हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। ये क्लास जो है दोस्तों, ये क्लास आपके एमएड थर्ड सेमेस्टर की है और ये क्लास स्पेशल लखनऊ यूनिवर्सिटी वालों के लिए ऑर्गेनाइज की गई है। लेकिन यदि आप किसी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि एमजी केवीपी या फिर बीएचयू डीयू, और आपके सेमेस्टर में ये पेपर एग्जिस्ट करता है और जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके पेपर में इंक्लूड है, तो आप इस क्लास से पढ़ाई कर सकते हैं। ये जो आपका पेपर है, पेपर का नाम क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। पेपर का नाम है सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। और इसमें हम लोगों ने यूनिट 1 को पढ़ लिया है, यूनिट 2 को भी पूरा पढ़ लिया है, यूनिट 3 को हम लोग पढ़ रहे हैं। और यूनिट 3 में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, तो यूनिट 3 में हमने पढ़ लिया है सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, मैकेनिज्म और थ्योरीज भी हमने सोशलाइजेशन की देख ली है। और आज के इस क्लास में हम देखेंगे नीड ऑफ सोशलाइजेशन कि समाजीकरण की आवश्यकताएं क्या हैं। एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन पे पहले से वीडियो बनी हुई है, तो वो प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूंगा। और एजुकेशन एज अ सब सिस्टम ऑफ सोशलाइजेशन, तो ये भी मैं पहले से पढ़ा चुका हूँ। प्लेलिस्ट में वीडियो ऑलरेडी है, तो उससे आप अपना तैयार कर लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे समाजीकरण की आवश्यकताएं, नीड ऑफ सोशलाइजेशन। इस टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर एमएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर सबकी क्लासेस अपलोड की जाती हैं। तो आप इस चैनल से एमएड की पढ़ाई कर सकते हैं। एमएड 2 साल का जो कोर्स है उसकी अच्छे से तैयारी करके आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। तो आप इन दोनों को ज़रूर ज्वाइन करना न भूलें, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम के समय इम्पोर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, पीवाईक्यू दिए जाते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को किसी भी कीमत पे ज्वाइन ज़रूर करिए। और अगर आप इस पेपर के नोट्स खरीदना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये नंबर मिल जाएगा 9219136157। इस पे आपको कॉल व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और मिनिमम पेमेंट करके आप इस नोट्स को ले सकते हैं। आपको 200 का पेमेंट करना होगा और इसके बाद आप इस नोट्स को ले सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है नीड ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण की आवश्यकता। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, समाजीकरण की जो प्रक्रिया है, जो समाजीकरण का प्रोसेस है, मनुष्य के जीवन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। समाजीकरण के महत्व तथा इसकी आवश्यकता को निम्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। बोला जा रहा है कि जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है और इसके महत्व को तथा इसकी आवश्यकता को हम कुछ पॉइंट्स के द्वारा समझेंगे। और वो पॉइंट्स हमारे सामने हैं, जिसमें कि पहला पॉइंट है व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। इसमें क्या बोला जा रहा है कि मनुष्य के व्यक्तित्व का जो समग्र विकास होता है वो समाजीकरण द्वारा ही होता है। अगर व्यक्ति का, बच्चे का समाजीकरण न हो तो उसका एक व्यक्तित्व डेवलप नहीं हो पाएगा, उसकी पर्सनालिटी क्रिएट नहीं हो पाएगी। समाजीकरण द्वारा व्यक्ति जिन गुणों का आंतरीकरण कर लेता है, आंतरीकरण यानी इंटरलाइजेशन कर लेता है, इंटरलाइज कर लेता है, उन्हीं से उसके व्यक्तित्व की आधारशिला बनती है। और जो इंटरलाइजेशन करने का काम होता है वो सोशलाइजेशन के अंदर ही होता है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि सोशलाइजेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं,
कि इंटरलाइज करते हैं समाज के नॉर्म्स को, समाज के आइडियोलॉजी को, तौर तरीकों को, और उसी से हमारा जो पर्सनालिटी है वो डेवलप होता है। तो जो समाजीकरण है वो व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब इसमें आगे क्या बोला जा रहा है, क्योंकि सीख व गुणों का आंतरीकरण विभिन्न मनुष्यों में भिन्न भिन्न रूपों में होता है। तो जो भी हमारे समाज में मौजूद व्यक्ति होते हैं वो अलग अलग चीज़ों को सीखते हैं, अलग अलग गुणों को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि समाज में सभी व्यक्ति का व्यक्तित्व एक जैसा नहीं होता है, सभी व्यक्ति का व्यक्तित्व भी अलग अलग ही विकसित होता है। तो पहला पॉइंट ये था कि व्यक्तित्व के विकास के लिए समाजीकरण बहुत ही आवश्यक है। जो दूसरा पॉइंट है स्व के विकास के लिए भी समाजीकरण बहुत आवश्यक है, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। तो सेल्फ क्या होता है, अगर हम आपसे पूछे कि सेल्फ क्या है, तो आपको बताना है कि आइडिया ऑफ हु आर यू, हु आर यू, आप कौन हैं। अगर आपको इसका आइडिया है तो आपका सेल्फ डेवलप हो चुका है। और ये जो सेल्फ डेवलप होता है ये सोशलाइजेशन से ही होता है। जो कूले महोदय थे उन्होंने क्या बोला था कि हमारा सेल्फ शून्य में विकसित नहीं हो सकता है, हमारा जो सेल्फ है वो शून्य में विकसित नहीं हो सकता है। कोई एक बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेने के तुरंत बाद उसे एक बॉक्स में रख दिया जाए, बॉक्स से बाहर ना निकाला जाए, तो क्या उसको कोई किसी भी चीज़ का पता चल पाएगा, उसको अपने सेल्फ की जानकारी हो पाएगी? कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो इंटरेक्ट ही नहीं करेगा, वो किसी से क्या नहीं करेगा, इंटरेक्ट ही नहीं करेगा। और विदाउट इंटरेक्शन उसे किसी भी चीज़ का ना तो नॉलेज होगा, ना तो एक्सपीरियंस होगा, और ना तो कुछ भी चीज़ें उसको अनुमान लग पाएंगी, वो कोई अपना एक परसेप्शन भी नहीं बना पाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि सेल्फ का विकास विदाउट समाजीकरण के नहीं होता है। इसमें आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा है कि समाजीकरण का दूसरा महत्व स्व के विकास में प्रतिबिंबित होता है, यानी सेल्फ के डेवलपमेंट में समाजीकरण का अनिवार्य होना हमें प्रतीत होता है। कूले का कहना है, हमने अभी आपको थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन पढ़ाया था, तो उसमें हमने आपको C.H. कूले, चार्ल्स हर्बर्ट कूले के बारे में बताया था। उन्होंने ही बोला था कि बच्चों का विकास, सेल्फ का विकास शून्य में नहीं हो सकता है, सॉलिट्यूड में नहीं हो सकता है, उनको इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो यही चीज़ इसमें बोला जा रहा है कि कूले का कहना है सामाजिक आत्मचेतना संप्रेषण पर आधारित होती है, इंटरेक्शन पर आधारित होती है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति जब दूसरों के संपर्क में आता है तभी अन्यता के विचार का, यानी अन्य लोगों के विचार का उसमें संप्रेषण हो पाता है, यानी आदान प्रदान दोनों के बीच में हो पाता है। तभी वह अपने को पहचानने का प्रयत्न करता है, यानी वो पहचान पाता है कि मैं कौन हूँ। इससे अपनेपन के भाव का उदय होता है और स्व का विकास होता है। बिना दूसरों के संपर्क में, यानी बिना इंटरेक्शन किए स्व का विकास नहीं हो सकता और आत्मचेतना का बोध नहीं हो पाएगा कि हम कौन हैं। आप देखते होंगे कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो जो उसके पेरेंट्स होते हैं बार बार उसका नाम उसके सामने बोलते हैं। मान लीजिए कि बच्चे का नाम राहुल है, क्या है, बच्चे का नाम राहुल है, तो जो मम्मी पापा हैं बार बार बोलेंगे राहुल राहुल, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, राहुल 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 इधर आओ। तो बच्चा रैंडमली जब अपने माँ बाप को सुनता है कि ये राहुल राहुल बोल रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं ये चीज़ रियलाइज हो जाता है कि जो मेरा सेल्फ है वो राहुल है। तो ये चीज़ है। जैसे अगर आप मुझसे पूछते हैं व्हाट इज़ योर नेम, तो मैं क्या बोलूँगा, माई सेल्फ इज ब्रजेश कुमार। तो वही चीज़ है। जो तीसरा पॉइंट है समाजीकरण की आवश्यकताओं में, वो है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। समाजीकरण के बिना सामाजिक विकास नहीं हो सकता। इसमें क्या है कि समाज के योग्य बनना ही सामाजिक बनना है। समाज के योग्य हम तभी बन पाते हैं जब हमारा समाजीकरण होता है। हमने आपको फर्स्ट वीडियो जो पढ़ाया था, फर्स्ट क्लास में जो पढ़ाया था कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन, उसमें मैंने आपको बाकायदे एक उदाहरण अच्छे से देके बताया था पटकन और राजीव के बारे में, कि राजीव का समाजीकरण हो गया था तो वो समाज के योग्य था और पटकन समाज के योग्य नहीं था। तो यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि समाज के योग्य बनना ही सामाजिक बनना है। व्यक्ति समाज में दूसरों के साथ जो वांछनीय व्यवहार करता है, यानी हम दूसरों के साथ जो अच्छा व्यवहार करते हैं वही तो सामाजिकता है। और यह सामाजिकता उसमें कहाँ से आती है, यह उसमें समाजीकरण के माध्यम से ही आती है।
तो केवल समाजीकरण द्वारा ही एक व्यक्ति सामाजिक प्राणी बन सकता है। आप उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि ये आपका घर है, ये हाउस नंबर 1 है मैं मान लेता हूँ, और ये हाउस नंबर 2 है, ठीक। और आपका पड़ोसी आपके पास आता है और कहता है कि भैया मुझे 200 ग्राम चीनी दे दो, तो या थोड़ा सा चीनी दे दो, आज मेरे यहाँ चीनी नहीं है। तो आप क्या बोल रहे हो कि मैं तो चीनी नहीं दूंगा, मेरे पास चीनी देने के लिए नहीं है पड़ोसियों को, तो आप सामाजिक नहीं हैं। अगर आप उसको चीनी दे देते हैं, उसकी मदद कर देते हैं, तो आप उसके साथ वांछनीय व्यवहार कर रहे हैं, अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। तो आप उसकी मदद कब करेंगे? जब आपके माता पिता ने, आपके टीचर्स ने, आपके रिश्तेदार ने, आपके पास पड़ोस ने आपको ये सिखाया होगा कि जब किसी व्यक्ति को मदद की आवश्यकता होती है तो हमें उसका मदद करना चाहिए। तभी जब हम भी कभी मुसीबत में पड़ेंगे तो अगला भी हमारी मदद करेगा। और इस प्रकार से जो पारस्परिक प्रेम, पारस्परिक निर्भरता का कॉन्सेप्ट है, उसको गति मिल पाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। जो चौथा चीज़ है समाजीकरण की आवश्यकता के लिए, वो है अनुशासनिक शिक्षा। यदि हम चाहते हैं कि हमारे पीढ़ी में अनुशासन हो, हम जो जनरेशन आ रही है उसमें अनुशासन हो, तो समाजीकरण करना आवश्यक है। बिना समाजीकरण के आप किसी भी व्यक्ति से ये अपेक्षा करेंगे कि वो अनुशासन में रहेगा, तो ये नहीं हो सकता है। बोला क्या जा रहा है कि व्यक्ति के जीवन में सर्वाधिक महत्व अनुशासन का होता है। व्यक्ति का आंतरिक स्वरूप विद्रोहात्मक होता है, यानी व्यक्ति का जो इंटरनल क्वालिटी होती है विद्रोह करने की होती है, वो बार बार विरोध में चला जाता है, अगेंस्ट होने की उसके अंदर क्वालिटी मौजूद होती है। तो अगर हम चाहते हैं कि बच्चा बात बात पे अपने माता पिता का विरोध ना करे, अपने शिक्षक का विरोध ना करे, जो उसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है, अगर वो व्यवस्था वांछनीय है तो वो उसमें फिट बैठे, उसको माने, उसको अपनाए, तो उसका समाजीकरण करना बहुत ही आवश्यक है। उसे अच्छे संस्कार देना, उसको बचपन से ही समाज के नॉर्म्स, समाज की विचारधारा, तौर तरीका, अच्छी जो चीज़ें हैं उनको सिखाना बहुत ज़रूरी है। समाजीकरण से प्राप्त अनुकूलन के पश्चात, जब हम समाजीकरण किसी बच्चे का करते हैं तो बच्चे में अनुकूलता आती है, जो व्यवस्था उसके सामने मौजूद होती है उसमें वो एडजस्ट करने की कोशिश करता है। उसमें सामाजिक व्यवस्था के प्रति अनुशासनात्मक प्रवृत्ति का उदय होता है। जो बच्चा अनुशासन वाला होता है, आप देखे होंगे कि कोई भी चीज़, कोई भी व्यवस्था होती है तो तुरंत उसका विरोध नहीं करता, उसको देख लेता है कि सही है या गलत। अगर गलत है तभी वो कुछ बोलेगा, सही है तो उसको अपना लेता है। ऐसा समाजीकरण के कारण ही हो पाता है। उससे वह समाज में सम्मान और जीवन में प्रगति की उपलब्धि करता है, और यह समाजीकरण के महत्व को अधिक स्पष्ट करता है। अगर बच्चा अनुशासन में है तो वो जीवन में प्रगति भी करेगा, और हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति जीवन में प्रगति करे। तो समाजीकरण की जो आवश्यकता है वो एक अनुशासनिक शिक्षा भी है कि अनुशासनिक शिक्षा, डिसिप्लिनरी एजुकेशन देने के लिए भी समाजीकरण बहुत ही आवश्यक है। आप स्कूल में देखते होंगे बच्चों को क्यों बोलते हैं कि नाखून कटा लेना, बाल बहुत ज़्यादा बढ़ा के नहीं आना है, तुम अनड्रेस मत आ जाना, जो स्कूल का यूनिफॉर्म है उसमें आना, ये इसलिए कि ताकि बच्चा अनुशासन में रहे। चलिए, जो पांचवा चीज है वो है सामाजिक नियंत्रण। सोशल कंट्रोल भी समाजीकरण की एक बेहद ही आवश्यकता है। आप ये बताइए, आगे तो मैं सीधे सीधे समझा देता हूँ, फिर मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा कि एक समाज है उसमें जो व्यक्ति हैं, अगर वो सारे व्यक्ति मर्यादित होंगे, क्या व्यक्ति होंगे? सारे व्यक्ति मर्यादित होंगे, यानी अपनी मर्यादा में रह के काम करते होंगे, सारे व्यक्ति सभ्य होंगे, सारे व्यक्ति आदर्श वाले होंगे, तो समाज क्या होगा? कंट्रोल रहेगा, बिल्कुल अच्छा काम होगा, सब एक दूसरे की मदद करेंगे, बिल्कुल अच्छे से व्यापार चलेगा, सब कुछ अच्छे से चलेगा। लेकिन यदि इसी समाज में आप कल्पना कीजिए कि चोर हूँ, बदमाश हूँ, गुंडा हूँ, माफिया हूँ, तो समाज अनियंत्रित होगा। क्या होगा? समाज अनियंत्रित हो जाएगा, क्योंकि ये मर्यादित व्यक्तियों को, सभ्य व्यक्तियों को, आदर्श व्यक्तियों को सही से जीने नहीं देंगे, सही से रहने नहीं देंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज नियंत्रित रहे तो हमें बच्चों को समाजीकरण बचपन से देना आवश्यक है। हमको ये सिखाना होगा कि बच्चों को मर्यादित बनना चाहिए, सभ्य बनना चाहिए, आदर्श बनना चाहिए, या फिर चोर या बदमाश या गुंडा या माफिया बनना चाहिए। तो जिन बच्चों का सकारात्मक दिशा में समाजीकरण हो जाता है वो मर्यादित, सभ्य और आदर्श
व्यक्ति बनते हैं, और जिन बच्चों का सही से समाजीकरण नहीं हो पाता है वो चोर, बदमाश, गुंडा और माफिया बनते हैं। तो सामाजिक नियंत्रण के लिए भी समाजीकरण बहुत ही आवश्यक है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट दिया गया है, वो भी आपको समझना होगा। सामाजिक नियंत्रण भी समाजीकरण का रूप है, किंतु यह ऐसी सीख है जिसका प्रभाव व्यक्ति पर बाध्यकारी होता है। या इसमें बोला गया जा रहा है कि जो सामाजिक नियंत्रण है वो भी एक व्यक्तियों को सिखाने का तरीका है, लेकिन ये सिखाने का ऐसा तरीका है कि इसमें जो चीज़ बताएगी वो आपको मानना ही मानना है। अगर आप नहीं मानेंगे तो आप समाज में रह नहीं सकते, आप इस राष्ट्र में नहीं रह सकते, आपको राष्ट्र निकाला दे दिया जाएगा। तो अन्य बातें आप स्वेच्छा से सीखते हैं, अपने अंदर ग्रहण भी कर लेते हैं, लेकिन जो सामाजिक नियंत्रण है इससे आपका सामान्य व्यवहार निर्धारित होता है कि ये व्यवहार जरूरी है और ये आपको किसी भी कीमत पे मानना पड़ेगा। तो ये भी एक सोशलाइजेशन का तरीका है कि कुछ ऐसी बातें होंगी जो बाध्यकारी होंगी, आपको मानना ही है, आपका मन हो तो भी, ना हो तो भी। किंतु नियंत्रण व्यक्ति को बलात् सीखना पड़ता है। जो सामाजिक नियंत्रण में जो अधिगम होता है आपको बलपूर्वक सिखाया जाता है, भले ही वह उसकी इच्छा के अनुरूप न हो। आपकी इच्छा नहीं होगी तो भी वो आपको सीखना पड़ेगा। जैसे कि कोई व्यक्ति चोर निकल गया, क्या निकल गया? चोर निकल गया, उसने खूब चोरी की। क्या की? खूब चोरी की। तो भैया उसको जेल में डाल दिया जाएगा। कहाँ पे डाल दिया जाएगा? जेल में डाल दिया जाएगा। तो आपको पता ही है कि जो कैदी का जीवन होता है वो जेलर के अनुसार होता है। जो जेलर चाहेगा उसी प्रकार से उसको जेल में रहना, अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। तो जेल के अंदर उसका रीसोशलाइजेशन होता है, और जब रीसोशलाइजेशन होता है तो उसको वो सारी बातें मानने पड़ती हैं जो उस संस्था के रूल एंड रेगुलेशंस हैं। उसके अपोजिट वो नहीं जा सकता है। अगर उसके अपोजिट वो कोई आर्गू देता है तो उसको और भी सजा मिल सकती है। तो इस प्रकार से भी सोशलाइजेशन किया जाता है। ये जो प्रकार है ये सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है। इसे रीसोशलाइजेशन भी कहते हैं, जो कि मानना जरूरी होता है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। जैसे हमारा देश का संविधान हो गया, हमारे देश का जो लॉ है उसको आपको किसी भी कीमत में मानना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं मानते हैं तो जेल जाइए, या आप इस देश में नहीं रह सकते, आपके ऊपर NSA लगेगा, तमाम चीज़ें। चलिए, जो छठवां चीज़ है समाजीकरण की आवश्यकता, एक ये भी है कि हम अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, यानी हम अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं। तो हम फुलफिलमेंट ऑफ एस्पायरेशंस, यानी कि हम अपने इच्छा की यदि पूर्ति करना चाहते हैं तो भी हमें समाजीकरण की आवश्यकता है। अगर हमारा समाजीकरण हो जाएगा तो हम अपनी इच्छा की पूर्ति बहुत ही जल्दी कर पाएंगे। देखते हैं कि आप एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे हर चीज़ तो पता नहीं होता है। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी कुछ आकांक्षाएं भी होने लगती हैं कि हमको ये करना है, वो करना है। तो वो अपने से बड़ों से मार्गदर्शन लेता है, अपने दोस्तों से चर्चा करता है, और उसके मन में कुछ आइडिया निकल के आता है और वो उस चीज़ को करके अपने एम को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो समाजीकरण के द्वारा आकांक्षाओं की पूर्ति भी की जाती है। इसके अंदर बोला किया जा रहा है कि समाजीकरण से व्यक्ति को वे उपाय भी पता चलते हैं जो समाज द्वारा मान्य होते हैं। अगर वो किसी आकांक्षा की पूर्ति करना चाहता है तो वो किसी व्यक्ति से चर्चा करता है, इंटरेक्शन करता है, और उसको कुछ वहाँ से उपाय पता चलते हैं जो समाज में मान्य होते हैं। समाज उनकी स्वीकार्यता देता है, और जिनके द्वारा वो अपनी इच्छाओं का निर्धारण भी कर पाते हैं और उसकी पूर्ति भी कर पाते हैं। एक उदाहरण है, आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसे सेक्स की इच्छा हो रही है, समझ लीजिए, या वो वैवाहिक जीवन में प्रवेश करना चाहता है, किसी फीमेल पार्टनर के साथ रहना चाहता है। तो समाज जो हमारा है, आज भारतीय समाज आप देखे होंगे, भारतीय समाज में अगर आप ऐसे ही किसी लड़के लड़की साथ में रहते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं। तो समाज के पास वो जब जाएगा, मतलब अपने दोस्तों के पास या अपने बड़ों के पास, उनसे इंटरेक्शन करेगा, तो उसको वो बताया जाएगा कि तुम विवाह कर लो, विवाह कर लोगे तो तुम अपने लाइफ पार्टनर के साथ रह भी सकते हो और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी प्रकार की। तो ऐसा तरीका उसे पता चला जो समाज द्वारा मान्य है और उसकी इच्छा की पूर्ति भी हो गई। सेम चीज़ हम तलाक यानी डिवोर्स पे भी ले सकते हैं कि दो व्यक्तियों की शादी, एक मतलब कि एक कपल की शादी हो चुकी है लेकिन दोनों आपस में अनबन हैं, अच्छे से खुश नहीं हैं और एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। तो ऐसे ही यदि अलग हो गए कि चलो आज से तुम अलग, आज से मैं अलग, तो चीज़ें नहीं बन पाएंगी। एक तरीका होता है उसका, मान्य तरीका। तो वो आप जब अपने बड़ों से चर्चा करेंगे, अपने गुरुजनों से बात करेंगे, तो आपको बताया जाएगा कि आप एक अपील दायर कीजिए, फिर आपका केस चलेगा। फिर अगर आपको जो मैरिज कोर्ट है वो आपको दे देता है तलाक तो ठीक है, नहीं देता है तो आप अलग नहीं हो सकते।
ये चीज़ है। इसके बाद सत्ता प्राप्ति, अगर आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं या किसी भी प्रशासनिक पद में जाना चाहते हैं तो उसका एक तरीका होता है, आपको एग्ज़ाम पास करने होते हैं, या पॉलिटिक्स में आपको निर्वाचन क्षेत्र में खड़ा होना पड़ता है, वोट मिलता है, तो एक तरीका होता है, उसके द्वारा आप आकांक्षाओं की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन वो तरीका कैसे पता चलता है? समाजीकरण के द्वारा, जब हम लोगों से इंटरेक्शन करते हैं तब। सेम वही अधिकार प्राप्ति में भी, कि हमारे साथ कुछ अन्याय हो गया तो हम कैसे अपील दायर करते हैं, कैसे लड़ते हैं, तमाम चीज़ें। आज का जो अंतिम पॉइंट है, समाजीकरण की एक आवश्यकता है सामाजिक समायोजन। अगर हम सामाजिक समायोजन करना चाहते हैं, यानी कि जो हमारा समाज है उसमें हम समायोजन करना चाहते हैं, समाज में हम रहना चाहते हैं, समाज में जब हम रहना चाहते हैं तो हमें समाज के योग्य बनना पड़ेगा, समाज के हमें अनुरूप बनना पड़ेगा। जैसा समाज सोचता है उसी तरीके से हमको भी सोचना पड़ेगा, उसके जो वांछनीय तौर तरीके हैं उसे हमें अपनाना पड़ेगा। तो ये चीज़ है। ऐसा करने के लिए हमें समाजीकरण की बहुत आवश्यकता होती है। अगर बचपन से हमें समाज के तौर तरीके, जो समाज की नीतियाँ, संस्कृति, सभ्यता से परिचित न कराया जाए तो हम समाज में नहीं रह पाएंगे, हम समाज में रहने के अनफिट हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आप किसी एक गांव है और एक गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ, मान लीजिए एक राम है, इसका गांव में जन्म हुआ, लेकिन जैसे ही जन्म हुआ इससे इसके पिता ने हॉस्टल में डाल दिया। हॉस्टल कहाँ पे है जी? हॉस्टल शहर में है। जन्म होने के कुछ साल बाद एलकेजी से ही उसको हॉस्टल में डाल दिया, वहाँ पे पूरी उसकी देख रेख हो रही थी, और अब उसने पीजी वगैरह, पीएचडी वगैरह सब कर लिया है, मतलब शहर से ही। अब वो पीएचडी करके गांव आता है, और गांव में तो आपको पता ही है, खेती होती है, गाय बैल होता है, बड़े बड़े नहर होते हैं, तो इन सब का पीएचडी वाले बंदे को कुछ ज्ञान ही नहीं है। तो आज जब उसको गांव में रहना है तो वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करता है, वो खेती नहीं कर पाता है, जिससे कि उसके जो पुरखों की खेत थी वो सब बर्बाद होने के कगार पे है, कि उसकी रक्षा वो कैसे करेगा। जो नहर हैं उसमें वो पानी नहीं खोल पा रहा है, या पानी को सिंचाई के लिए नहीं बहा पा रहा है, जो गाय बैल हैं उनको नियंत्रित वो नहीं कर पा रहा है। तो ये चीज़ है कि जो अगर हमें किसी भी प्रकार के समाज में रहना है, किसी भी सांस्कृतिक एक इन्वायरमेंट में रहना है, तो बचपन से ही उस सांस्कृतिक इन्वायरमेंट की हमें उस सांस्कृतिक इन्वायरमेंट के परिप्रेक्ष्य में हमारा सोशलाइजेशन हो जाना चाहिए। अदरवाइज उसमें हम कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, उसमें हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ है। ठीक, चलिए इसमें है क्या? यह समाजीकरण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। व्यक्ति अपनी इच्छाओं, दुराशाओं को भुलाकर कैसी भी विकट परिस्थिति में लोगों के साथ जिस प्रकार सहिष्णुतापूर्व व्यवहार करके निर्वाह करना सीखता है, उसे समायोजन कहते हैं। यही उसमें धर्म और कुशलता का समावेश करता है, जो आगे चलकर व्यक्ति के विशिष्ट गुण बनते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि बहुत सारी विकट परिस्थिति आती हैं, यानी जीवन में सारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती है, लेकिन उस परिस्थितियों में हमें लोग बताते हैं, हमें लोग समझाते हैं, और फिर हम उनके अनुसार उस परिस्थिति से समझौता करने की कोशिश करते हैं, उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें धार्मिक ज्ञान आता है, हमें कुशलता आती है, हम कुशल बनते हैं, और हमारे अंदर कुछ विशिष्ट गुण आ जाते हैं, धैर्य जैसे गुण। और इस प्रकार के गुण ही हमारे व्यक्तित्व को डेवलप करते हैं, और हम किसी भी परिस्थिति में रह पाते हैं। तो जो समाजीकरण की आवश्यकताएं थी वो 7 बिंदुओं पे हमने आपसे बात किया है। व्यक्तित्व के विकास के लिए समाजीकरण आवश्यक है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ के लिए समाजीकरण आवश्यक है। स्व के विकास के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए भी आवश्यक है। और फिर इसके बाद डिसिप्लिनरी एजुकेशन के लिए भी आवश्यक है, अनुशासनिक शिक्षा जिसे हम बोलेंगे। सोशल कंट्रोल यदि हम चाहते हैं, सामाजिक नियंत्रण, तो भी सोशलाइजेशन बहुत ही आवश्यक है। फुलफिलमेंट ऑफ एस्पायरेशंस, आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भी समाजीकरण आवश्यक है।
और सोशल एडजस्टमेंट के लिए भी समाजीकरण आवश्यक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस लेक्चर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप इसे भी ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एग्ज़ाम के समय आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट PDF दिए जाते हैं प्लस PYQ भी दिए जाते हैं, तो आप इन दोनों को ज्वाइन कीजिएगा तभी ये सब पा सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।